नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 5, नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो है वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है फैक्टराइजेशन, जिसे उर्दू में हम कहते हैं तजज़ी। तो कोई भी जो दिया गया हमारे पास क्वेश्चन है, तो जो दिया गया अलजबरी जुमला है हमारे पास, अलजबरिक एक्सप्रेशन है, उसकी तजज़ी हम किस तरह से करते हैं या फैक्टराइजेशन हम किस तरह से करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं हमारे पास, 6 जुज़े हैं। तो उनमें से 2 सामने मैंने बोर्ड पे लिख लिए हैं, क्योंकि जो 6 जुज़ हमें दिए गए हैं वो 2 तरीके से जो है वो सॉल्व की जा सकते हैं क्वेश्चन, उनकी फैक्टराइजेशन की जा सकती है। तो दोनों तरीकों में से एक एक क्वेश्चन जो है वो मैं अभी आपके सामने करता हूँ, और बाकी क्वेश्चन जो है उनकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सामने मैंने लिखा हुआ है। पार्ट 1 में से हमने क्या करना है, 3 वैल्यूज हमें सामने गिवन है। इन 3 वैल्यूज में से हमने देखना है कि कौन सा फैक्टर हमारा जो है वो कॉमन आ रहा है, कौन सी रकम इसमें से कॉमन आती है। तो अगर हम क्वेश्चन को गौर से देखें तो ये ए बी तीनों जो हमारे पास रकमें हैं, तीनों रकमों में ये ए बी जो है ये कॉमन आ रहा है। और जो कोफिशिएंट हमें दिए गए हैं, जो अददी सार दिए हुए हैं, अददी सार 2, 4 और 2, इनमें से भी 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें से कॉमन लें, कॉमन क्या आ जाता है हमारे पास, 2ab, 2ab सब में जो है वो कॉमन है। तो कॉमन लेके बाकी हमारे पास क्या बच जाता है वो देखते हैं। अगर हम पहली वैल्यू में से कॉमन लें 2a और b, तो बाकी हमारे पास सिर्फ रह जाता है c। ठीक है, दूसरी वैल्यू में हम देखें तो 2 हमने कॉमन लिया और हमारे पास इधर है 4, तो 2 2 बार 4, इसका मतलब है इधर बाकी रह गया ये 2, और ए बी भी हमने कॉमन ले लिया हुआ है, बाकी हमारे पास इधर रह गया x। तीसरी वैल्यू में 2 भी कॉमन ले लिया हुआ है, ए बी भी कॉमन है सारी वैल्यू में, बाकी रह गया हमारे पास d। तो ये हमने फैक्टर बना ली है, ये फैक्टराइजेशन हो गई है इस क्वेश्चन की, क्योंकि इसके अलावा कोई भी वैल्यू जो है वो ना तो प्लस हो रही है ना माइनस हो रही है, और इसके अलावा कोई भी फैक्टर जो है वो अब कॉमन इसमें नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट 1 जो है वो इसी तरह से सॉल्व किया जा सकता है, इसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो एक और तरीके का क्वेश्चन दिया गया हमें, पार्ट 5 मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है, पार्ट 4, 5 और 6 जो है क्वेश्चन नंबर 1 के, वो इसी तरह से हैं, उन्हें हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन को हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में 2 वैल्यूज हैं, ये एक वैल्यू है हमारे पास, ये जो 3x की पावर 3 y है वो मल्टीप्लाई हो रहा है जो ब्रैकेट में हमारे पास लिखी हुई है वैल्यू x माइनस 3y से। इसी तरह ये एक और वैल्यू है हमारे पास। तो क्वेश्चन में हमें 2 वैल्यूज जो है वो दी गई हैं, दोनों वैल्यूज में अगर हम नोट करें तो हमारे पास ये वाला फैक्टर जो है वो x माइनस 3y वाला फैक्टर, सिर्फ ये x माइनस 3 और इसमें से भी ये x माइनस 3 जो है ये कॉमन है, दोनों वैल्यूज में हमारे पास x माइनस 3 है। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला फैक्टर दोनों में से, ये जो रकम है x माइनस 3y, ये कॉमन ले लेते हैं। जब हमने ये कॉमन ले लिया तो बाकी हमारे पास इस पूरी रकम में बाकी क्या बच गया, 3x की पावर 3y, और इस रकम में से अगर हमने ये कॉमन ले लिया है तो बाकी हमारे पास रह गया माइनस 7x की पावर 2 y की पावर 2। ठीक है, ये हमने फैक्टर बना लिए हैं 2। लेकिन अगर क्वेश्चन को हम देखें तो अभी क्वेश्चन में हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई है, रकम आ गई है, इसमें से और कोई चीज जो है वो कॉमन नहीं आती, ना ही ये दोनों रकमें आपस में जब या माइनस होती हैं। लेकिन दूसरे क्वेश्चन की जो दूसरी वैल्यू है उसमें ये इनमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है, इधर भी x की पावर 3 है और ये x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 जो है वो कॉमन आ जाती है, और इधर हमारे पास y की पावर 1 है और ये y की पावर 2 है, तो इन दोनों में से y कॉमन आ जाता है। तो हम इसमें से भी जो है वो कॉमन लेते हैं, जो भी फैक्टर हमारे पास आ रहा है उसे हम कॉमन ले लेते हैं।
तो क्या कॉमन आ जाता है हमारे पास, x की पावर 2 और साथ y कॉमन आ जाता है। बाकी हमारे पास क्या रह जाता है इस जगह पे, 3, x की पावर 2 हमने कॉमन ले लिया हुआ तो बाकी रह गया x, ठीक है। y कॉमन ले लिया हुआ इसलिए 3x सिर्फ बाकी रह जाएगा, -7, x की पावर 2 भी कॉमन ले लिया हमने और y की पावर इधर 2 है तो y की पावर 1 कॉमन लेने से हमारे पास सिर्फ रह गया y। ये फैक्टराइजेशन हो गई है, तजज़ी हमने कर लिया है, क्योंकि अब कोई भी वैल्यू जो है वो ना तो प्लस माइनस हो रही है और ना ही कोई और वैल्यू जो है वो इसमें से कॉमन आती है। तो तरतीब आप जो है वो इसकी किसी तरह से भी चेंज कर सकते हैं या लिख सकते हैं, उससे नहीं फर्क पड़ेगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 के जो है वो 4 जुज दिए गए हैं, 4 पार्ट्स हैं, जिनमें से 2 मैंने सामने लिख लिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 4, ठीक है। 2 तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं तो दोनों तरह का एक एक क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व करता हूँ। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस करें इन्हीं क्वेश्चंस को देख के। तो अगर हम क्वेश्चन के 2 के पार्ट 1 को देखें तो पार्ट 1 में हमारे पास 4 वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें भी हमारे पास जो क्वेश्चन का हमने जो दूसरा किया था, जो चौथा हमने किया था, उसमें 4 वैल्यूज थी, लेकिन वो पहले से उन्होंने सॉल्व किया हुआ था, कॉमन लिया हुआ था। तो अब हमने जो 4 वैल्यूज हैं हम इनमें क्या करेंगे कि दो दो वैल्यूज जो है हमारे पास, ये जो 2 वैल्यूज हैं ये वाली और ये 2 वैल्यूज, इन दो वैल्यूज में से कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन लेते हैं दो वैल्यूज में से। तो पहली वैल्यू जो ये हमारे पास 2 है, इनमें हमारे पास a कॉमन है, ठीक है। कॉमन फैक्टर हमने लिख लिया, बाकी हमारे पास रह गया 5 और x, इसमें से कॉमन ले लिया है। अब दूसरी वैल्यू में हम कॉमन लेते हैं तो a कॉमन ले लिया हुआ है, बाकी रह गया 3 और y। कॉमन लेने के बाद हमारे पास बाकी रह गया 5x माइनस 3y। दूसरी वैल्यू जो है साइन हमारे पास ये नेगेटिव का आ जाएगा माइनस, और कॉमन हमारे पास दोनों जो ये वैल्यूज है इनमें आ जाता है b कॉमन अगर हम लें तो बाकी हमारे पास रह गया इधर 5x। जब हमारे पास बाहर माइनस है कॉमन में, तो माइनस कॉमन जब हमने लिया है तो ये वाला जो साइन है प्लस वाला ये चेंज करेंगे। माइनस कॉमन लेने से अगर आपके पास प्लस का साइन है तो उसे चेंज करेंगे माइनस में नेगेटिव साइन में, और अगर नेगेटिव का साइन है तो उसे पॉजिटिव में जमा में हम तब्दील करेंगे। तो ये हमारे पास जमा है तो ये हो गया माइनस, b कॉमन हमने ले लिया, बाकी रह गया 3y। तो आप अपने क्वेश्चन को जो है वो इधर ही चेक कर सकते हैं कि आपने जो फैक्टर बनाए हैं, जो तजज़ी आप कर रहे हैं, आया कि वो तजज़ी ठीक है या गलत है। आप कॉमन लेने के बाद ये जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं दोनों, इन वैल्यूज को अगर आप देखें, ये जो 2 वैल्यूज हैं कॉमन लेने के बाद, अगर तो ये दोनों वैल्यूज सेम है, बिल्कुल एक जैसी हैं, ये 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y, वैल्यूज भी एक जैसी हैं और इनके साइन भी एक जैसे हैं। तो इसका मतलब है कि आपने फैक्टराइजेशन ठीक की है, आपने जो जुज बनाए हैं, जो कॉमन लिया है वो ठीक था। इसके बाद आपने क्या करना है, अब ये हमारे पास 2 वैल्यूज है टोटल, ये एक पूरी वैल्यू है और ये एक पूरी वैल्यू है। इनमें हमारे पास जो ब्रैकेट में 5x माइनस 3y है, इधर भी 5x माइनस 3y है, ये दोनों रकमों में हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो हम पहले की तरह क्या करते हैं, 5x माइनस 3y कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इस सारी वैल्यू में से कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू तो आ गई कॉमन, बाकी हमारे पास रह गया सिर्फ a। तो हम इधर लिख लेते हैं a, आगे साइन आ गया माइनस का, इधर से हमने कॉमन लिया ये वाली सारी वैल्यू 5x माइनस 3y। तो इस सारी रकम में से हमारे पास सिर्फ रह गया b। अब सॉल्व करने वाला हमारे पास और कुछ नहीं है, ना ही हमारे पास जो 2 वैल्यूज हैं इनमें कोई भी फैक्टर जो है वो कॉमन आ रहा है। तो ये हमने क्वेश्चन की कर लिया फैक्टराइजेशन, तजज़ी। हमारे पास अगर 4 वैल्यूज आ जाएं तो हमारे पास एक तरीका यह है कि हम दो वैल्यूज में से कॉमन लें पहले,
और फिर हमारे पास जो दो वैल्यूज़ बन जाती हैं उनमें से हमारे पास जो फैक्टर कॉमन आ रहा है उसे कॉमन लेके तो हम इस तरह से तजज़ी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। नीचे वाले क्वेश्चन को देखते हैं और जो बात ऊपर मैंने आपको बताई है, पार्ट 1 जो मैंने सॉल्व किया है उसमें मैंने आपको बताया है कि फैक्टराइजेशन के बाद ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज हमारे पास आती हैं, रकमें आती हैं, वो एक जैसी होनी चाहिए। नीचे वाले क्वेश्चन को हम देखें तो नीचे वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट में दी गई दोनों वैल्यूज एक जैसी नहीं है, ठीक है। ये है x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 और ये y की पावर 2 माइनस z की पावर 2 है। तो इसका मतलब है कि हम इस क्वेश्चन में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं ले सकते, ना ही हमारा ये जो बाहर फैक्टर लिखा हुआ है ये z और ये x ये कॉमन आता है। तो क्या करेंगे हम, पहले इस z को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे इस सारी रकम के साथ। तो क्या आ जाएगा, x की पावर 2 साथ ये z से मल्टीप्लाई हो गया माइनस y की पावर 2 z के साथ मल्टीप्लाई। दूसरी रकम को भी ज़रब देते हैं तो x को y से ज़रब दिया तो हो गया x y की पावर 2 और x को z से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस x z की पावर 2। ज़रब देने के बाद हम इसे रीअरेंज करेंगे, तरतीब देंगे, क्योंकि अगर हम इसी तरह से फिर दोबारा से कॉमन ले लें तो हमारी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो एक जैसी नहीं है। तो रीअरेंज करते हैं हम इन्हें कि ये जो दो वैल्यू है हमारे पास, ये x की पावर 2 z की पावर 2 और ये x z की पावर 2, इन दोनों को मैं इकट्ठा लिख लेता हूं, x की पावर 2 z माइनस x z की पावर 2, ठीक है। फिर मैं ये हमारे पास जमा x y की पावर 2 और ये वाली वैल्यू जो है वो मैं एंड पे ले जाता हूं। रीअरेंज मैंने किस तरह से किया है कि x और z वाली वैल्यूज इकट्ठी कर ली हैं, ठीक है, और ये दो वैल्यूज जो हमारे पास एक्स वाई की पावर 2 और जेड वाई की पावर 2 है, ये दोनों हमने इकट्ठी कर ली। अब पहले पार्ट की तरह हम क्या करते हैं कि इन दो वैल्यूज में से कॉमन लेते हैं और इन दो वैल्यूज में से कॉमन लेते हैं। पहले दो वैल्यूज में से क्या कॉमन आ जाता है, एक्स कॉमन आ जाता है और जेड कॉमन आ जाता है। एक्स और जेड अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास बाकी रह जाएगा, इधर से एक्स की पावर 2 है, x हमने कॉमन ले लिया है तो बाकी रह गया ये एक x, z कॉमन ले लिया हुआ है इसलिए z जो है वो नहीं लिखेंगे हम आगे, माइनस x कॉमन ले लिया हुआ है, z की पावर 2 है, एक मर्तबा कॉमन ले लें तो बाकी एक रह जाएगा, जमा इन दोनों वैल्यूज में हमारे पास अगर हम देखें तो y की पावर 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो y की पावर 2 मैं कॉमन लेता हूं, बाकी मेरे पास क्या रह गया, अगर मैं कॉमन लूं y की पावर 2 तो बाकी ये रह गया x माइनस इधर से मैंने कॉमन लिया y की पावर 2 तो बाकी क्या रह गया z। आप चेक कर सकते हैं कि रीअरेंज करने के बाद हमारे पास ये ब्रैकेट में जो दो वैल्यूज आई हैं ये बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है जो फैक्टराइजेशन हमने किया है ये ठीक है, जो फैक्टर्स हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक बन रहे हैं, जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं वो हमारी ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास मुकम्मल, ये दो वैल्यूज हैं, ये वाली एक वैल्यू पूरी और ये एक पूरी वैल्यू है, इन दोनों में से हम क्या करेंगे कि ये जो ब्रैकेट में वैल्यू हमारे पास आ रही है ये हम कॉमन ले लेते हैं। क्या आ जाता है x माइनस जेड, तो क्या रह गया हमारे पास इधर इस वैल्यू में से अगर हम कॉमन लें ये वाली वैल्यू तो बाकी रह गया एक्स जेड जमा, अगर दूसरी वैल्यू में ये x माइनस जेड में से मैं कॉमन ले लेता हूँ ये सारी वैल्यू तो बाकी रह जाएगी y की पावर 2। जो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, ना तो कोई चीज प्लस माइनस हो रही है और ना ही कोई चीज इसमें से कॉमन आ रही है, इसका मतलब है कि ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। एक्सरसाइज 5.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो है उसके फैक्टराइजेशन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया 5.1 का, हमारे पास तीन वैल्यूज थी तो हमने देखा कि उन तीनों वैल्यूज में से हमारे पास कोई फैक्टर कॉमन आता है या नहीं आता। तो अगर हम तीनों वैल्यूज को देखें तो तीनों वैल्यूज में हमारे पास कोई चीज भी कॉमन नहीं आ रही,
अगर हमारे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि अब हमें फैक्टराइजेशन के लिए कोई और तरीका देखना पड़ेगा। तो इसके अलावा हमारे पास 3 वैल्यूज़ जब होती हैं तो उनकी फैक्टराइजेशन अगर हमने करनी है तो क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि आया कि कोई फार्मूला अप्लाई तो नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हम करने लगे हैं 5.1 का, उसमें हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो फार्मूला हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एक वैल्यू का स्क्वायर हो, पहली रकम उसका मुकम्मल मुरब्बा हो, स्क्वायर हो, साथ क्या हो 2ab और दूसरी रकम का मुकम्मल मुरब्बा हो, तो हम क्या करेंगे कि फार्मूला बना लेंगे a + b होल स्क्वायर। और अगर हमारे पास इस जगह पे ये जो 2ab वाला फैक्टर है, इस जगह पे अगर हमारे पास जो वैल्यू है उसमें माइनस आ जाता है, नेगेटिव का साइन आ जाता है, तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो होगा a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास सामने जो लिखा हुआ है उसमें अगर हम नोट करें तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि आप दो वैल्यूज ढूंढें जिनका मुकम्मल मुरब्बा बनता है, कंप्लीट स्क्वायर होता है। तो ये 144 144 जो है ये स्क्वायर हो गया 12 का 12, और a की पावर 2 जो है वो a का मुकम्मल मुरब्बा हो गया। ठीक है, ये हमारे पास बन गया फार्मूले में a स्क्वायर। आगे फार्मूले में क्या आता है 2a, a का मतलब है कि पहली रकम जो हमारी थी, पहली रकम सिर्फ है, उसका स्क्वायर नहीं है, पहली रकम है सिर्फ हमारे पास। तो अब हम क्या लिख लेंगे, पहली रकम हमारे पास क्या है 12a। दूसरी रकम अभी हमारे पास जो है इधर जो b हमने ये दूसरी वैल्यू लिखनी है, ये हमें नहीं पता कौन सी है। तो पहले हम देखेंगे कि जो लास्ट फैक्टर है हमारा ये 1 है, 1 जो है वो 1 का ही मुकम्मल मुरब्बा है। 1 को अगर 1 से ज़रब दें तो उसका आंसर 1 ही आता है, इसलिए इधर हमारे पास b क्या आ जाएगा 1 जमा दूसरी रकम जो है b है उसका मुकम्मल मुरब्बा। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास मुकम्मल हो गया, इनमें से कोई भी फैक्टर मिसिंग नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, पहली रकम हमारे पास ये जो 2ab वाला फैक्टर है इसका साइन प्लस है और साथ दूसरी रकम का मुकम्मल मुरब्बा। ये फैक्टराइजेशन का तरीका है। अगर आपके पास जो वैल्यूज दी गई हैं तीनों, उनमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं आती तो आप चेक करें कि उसमें वो जो रकम दी गई है हमें वो मुकम्मल मुरब्बा बनती है या नहीं बनती, उसका फार्मूला हमारे पास बनता है या नहीं बनता। अब आपने इसमें एक चीज़ जो है वो नोट करें, हिंट जो है वो याद रख लें कि अगर आप इस फैक्टर को चेक करें, अगर आपने चेक करना है कि आपने जो फैक्टराइजेशन की है, जो फार्मूला आपने बनाया है वो फार्मूला आपने ठीक बनाया या नहीं बनाया, तो आप चेक करेंगे ये वाला फैक्टर दरमियान वाला जो है। इस फैक्टर को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, हमारे पास था ये 24a, तो आप दरमियान वाले फैक्टर को हल करके देखें, 2 × 12 24 हो गया, 24 × 1 24। तो इस फैक्टर को हल करने से भी हमारे पास क्या आता है 24a ही आता है। अगर तो आपकी ये वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब है जो फैक्टर आपने बनाए हैं, जो पहली और दूसरी वैल्यू आपने बनाई है ये वाली, ये वैल्यूज आपने ठीक बनाई है। ठीक है, और साइन आपने फार्मूले में कौन सा यूज करना है दरमियान में, ये जो 2ab वाले फैक्टर के साथ है, ये जो 2ab वाले फैक्टर के साथ हमारा साइन है, ये साइन यूज करेंगे। तो एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके फिर हम देखते हैं कि जो 3 वैल्यूज हमारे पास आती हैं उनमें अगर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो उसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए और कौन सा तरीका हमारे पास हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हम कर रहे हैं उसका पार्ट 3 मैंने लिखा है, पार्ट 3 हम अब सॉल्व करते हैं दोबारा से एक और के फार्मूले की मदद से हम फैक्टराइजेशन जो है वो किस तरह से करते हैं। तो क्वेश्चन जो सामने मैंने लिखा है उस क्वेश्चन को हम अगर नोट करें तो हमारे पास ये एक वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू हमारे पास चेक हम ये करेंगे कि जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं 3, उन तीनों वैल्यूज़ में से कोई चीज़ कॉमन आती है या नहीं आती। तो हम देखते हैं कि x जमा वाई इसमें भी है, x जमा वाई इसमें भी है, लेकिन तीसरी वैल्यू जो हमारी है उसमें हमारे पास नहीं है। इसका मतलब है कि 3 जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास इनमें कॉमन नहीं आ रहा। अगर हम दूसरी और तीसरी वैल्यू को देखें तो इसमें z है, इसमें भी z है, लेकिन पहले वाली वैल्यू में z नहीं है। इसका मतलब है कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो हम फौरन से क्या
करते हैं कि हम फार्मूले की तरफ चले जाते हैं कि क्वेश्चन में कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा, अप्लाई हो रहा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो पहली वैल्यू है ये एक वैल्यू है, x जमा वाई का मुकम्मल मुरब्बा है, ये कंप्लीट स्क्वायर है। तो ये हमारे पास आ गई पहली रकम और उसका मुकम्मल मुरब्बा भी हो गया, एक चीज़ तो पूरी हो गई। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं, ये 49 वाई का जेड का स्क्वायर है, सॉरी 49 हो गया 7 का मुकम्मल मुरब्बा, 7 ज़रब 7 49 हो गया और z की पावर 2 z का मुरब्बा हो गया। इसका मतलब है ये वाला फैक्टर भी हमारा है और उसका स्क्वायर भी है हमारे पास। तो हम फार्मूले को जो है वो लिखते हैं अब किस तरह से कि ये हमारी पहली रकम हो गई x जमा वाई का मुकम्मल मुरब्बा माइनस फार्मूले का ये 2 7 पहली रकम। अब दूसरी रकम हमने लिखनी है, दूसरी रकम हमारे पास कौन सी है, ये जो 49 z की पावर 2 है, इसमें हमने मुकम्मल मुरब्बा नहीं लिखना, हमने ये लिखना है कि ये रकम किस चीज़ का मुकम्मल मुरब्बा थी। तो ये हमारे पास है 7z जमा 7z का मुकम्मल मुरब्बा। ठीक है, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपने जो फैक्टर बनाए हैं, जो फार्मूला आप बना रहे हैं वो ठीक है या गलत है। आपने चेक करना है इस वाली वैल्यू को, ये जो दरमियान वाला हमारे पास 2ab वाला फिगर है, इसे हमने चेक करना है। अगर ये फिगर हमारा ठीक आ रहा है, ये वैल्यू ये रकम हमारी ठीक आ रही है, तो इसका मतलब है हमने जो फार्मूला बनाया है या बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक है। देखते हैं अभी 2 7 हो गया 14 और 7 ये z आ गया, ये 14z 7x जमा वाई भी आ गया। इसका मतलब है हमारा जो 2ab वाला फैक्टर है वो बिल्कुल ठीक आया है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें से फार्मूला बना लेते हैं दोबारा से। फार्मूला किस तरह बनेगा, पहली रकम है हमारे पास x जमा वाई और दूसरी रकम हमारे पास है 7z। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि जो वैल्यू आप लिखेंगे उसमें जो साइन आपने रखना है दरमियान में, पहली और दूसरी वैल्यू के दरमियान, पहली और दूसरी रकम के दरमियान, वो साइन आप इस्तेमाल करेंगे ये वाला। ठीक है, जो 2ab वाला है, तो ये माइनस है, ये हमारे पास हो गया मुकम्मल स्क्वायर x जमा वाई माइनस 7z का स्क्वायर। दोबारा से एक बात सिर्फ रिपीट करते हैं कि ये जो x जमा वाई है ये हमारे सवाल में एक रकम है, एक पूरी रकम। जो वैसे तो ये दो वैल्यूज हैं, x एक अलहदा वैल्यू है, y एक अलहदा वैल्यू है, लेकिन जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमारे पास ये इकट्ठी वैल्यू दी गई है, ब्रैकेट में लिखी हुई है, ये एक वैल्यू जो है वो कंसीडर करेंगे, फर्ज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पहली रकम माइनस दूसरी रकम का मुकम्मल मुरब्बा, ये हमारे पास बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक और क्वेश्चन, इसी जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका एक और पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है हमारा ये मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम फार्मूला बनाते हैं। हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 मैंने लिखा है। अब पार्ट 4 को देखते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व किए हैं, 2 जुज़ें हल की हैं मैंने सवाल नंबर 3 की, एक जुज़ तो अभी सामने लिखी भी हुई है बोर्ड पे। तो दोबारा से हम देखते हैं। अब हमारे पास है 12x की पावर 2 माइनस 36x जमा 27। तो अगर हम देखें तो ये जो 12x की पावर 2 है, ये 12 किसी भी चीज़ का मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, ना ही ये 27 किसी भी चीज़ का मुकम्मल मुरब्बा है। तो इसका मतलब ये है कि आपने फ़ौरन से ये बात नोट करनी है कि हमारी जो तीनों वैल्यूज़ हैं उनमें कोई ना कोई चीज़ कॉमन आ रही है। आपने इन दोनों वैल्यूज़ को मुकम्मल मुरब्बा बनाना है। तो पहले हम देखते हैं, ये हमारे पास है 12, 36 और 27। 12, 36 और 27 में हमारे पास 3 जो है वो कॉमन आ रहा है। 3 4 बार 12, 3 12 बार 36 और 3 9 बार 27। तो क्या करेंगे, पहले हम इसमें से तीनों वैल्यूज में से कॉमन ले लेते हैं 3। बाकी ये रह गया 4x की पावर 2 माइनस 3 12 बार 36x जमा 3 9 बार 27। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले जो हमने सवाल नंबर 1 का पार्ट किया था उसमें इसी तरह से सारी वैल्यूज में से कोई ना कोई चीज़ कॉमन आ रही थी। तो पहले हमने वो फैक्टर कॉमन ले लिया है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो
किसी भी तरह से जो है वो एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं था बन रहा, तो तजज़ी करने के लिए या तो कोई चीज़ कॉमन लेनी थी हमने या मुकम्मल मुरब्बा बनाना था। तो पहले हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब हमारे पास जो वैल्यू ये आ गई है 4x⁻2 और ये 9। 4x⁻2, 4 हो गया 2 का मुकम्मल मुरब्बा, 2 2 बार 4, और 9 हो गया 3 का मुकम्मल मुरब्बा, 3 ज़रब 3 9 होता है। तो हम जो है ये फार्मूला अप्लाई करते हैं और इसे मुकम्मल मुरब्बा बना लेते हैं। तरीकाकार मैंने आपको पहले दो जो सवाल हल किए हैं दोनों में बता दिया है, अभी फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि 4 हो गया 2 का मुकम्मल मुरब्बा और x⁻2 हो गया x का मुकम्मल मुरब्बा माइनस 2, ये a हमारे पास आ गया। b हमने लिखना है तो b की जगह पे ये जो 9 है ये है 3 का मुकम्मल मुरब्बा, तो दूसरी रकम हमारे पास क्या आई, 3 आई, जमा दूसरी रकम का मुकम्मल मुरब्बा b का स्क्वायर हम लिखेंगे। और फिर क्या करते हैं हम कि जो ये a है हमारे पास a, ये जो b है हमारे पास ये b, और साइन हम लिखते हैं 2ab वाला, ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। ठीक है, और पिछले दोनों पार्ट्स में ये मैंने बात आपको बताई है कि अगर आपने चेक करना है तो आप ये वाला दरमियान वाला फैक्टर जो है ये चेक करें दोबारा से। 3 2 बार 6, 6 2 बार 12, 12x हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब है कि जो हमने ये कंप्लीट स्क्वायर बनाया है a और b का, ये बिल्कुल ठीक बनाया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, उसके मैंने 3 पार्ट जो है वो सॉल्व करके आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चंस अगर हमारे पास आ जाएं तो आप फैक्टराइजेशन जो है किस तरह से करेंगे, तजज़ी किस तरह से करेंगे। सवाल नंबर 4, 5.1 का सवाल नंबर 4 है हमारे पास। सवाल नंबर 4 की पहली जुज़ मैंने लिखी है। तो अब देखते हैं कि जो सवाल नंबर 4 है उसमें हमें क्वेश्चन दिया गया, उसमें 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो 2 वैल्यूज़ जो हैं उनमें तजज़ी हम किस तरह से करते हैं, उसे उसका तरीकाकार समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम अगर देखें दोनों वैल्यूज़ को, दोनों रकमों को हम देखें तो दोनों रकमों में हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है। ये 3 और 3 25 बार 75 होता है। ठीक है, 75 है, 325 टाइम्स 75 होता है। तो क्या करेंगे, हमने कॉमन ले लिया 3, तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा, इधर x⁻2 माइनस 3 25 मरतबा 75 हो गया और y⁻2, ये हमारे पास पहले तो आ गया। 3 इनमें से कॉमन आ रहा है। इससे आगे अगर हम देखें तो ये x⁻2 है और ये 25y⁻2। देखना हमने क्या है कि अगर हमारे पास जो वैल्यूज है, 2 रकमें हमारे क्वेश्चन में आ गई हैं, वो दोनों मुकम्मल मुरब्बा है। ये देखें, ये x⁻2 x का मुकम्मल मुरब्बा है और 25 जो है वो 5 का मुकम्मल मुरब्बा है और y⁻2 y का मुकम्मल मुरब्बा है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला हमारा ये होता है कि अगर हमारी पहली रकम जो है वो एक मुकम्मल मुरब्बा है, दूसरी रकम भी हमारी एक मुकम्मल मुरब्बा है और दरमियान में साइन हमारे पास है माइनस का, ठीक है, नेगेटिव का साइन है, तो क्या करेंगे कि हम पहली और दूसरी रकम को एक मरतबा जमा करके लिख देंगे और पहली और दूसरी रकम को एक मरतबा माइनस करके लिख देंगे। ठीक है, फार्मूला आपको समझ आ गया। अब क्वेश्चन में हम यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। किस तरह से कि x⁻2 x का मुकम्मल मुरब्बा है, ठीक है, दरमियान में साइन है नेगेटिव का माइनस का, और 25 जो है वो 5 का मुकम्मल मुरब्बा है और y⁻2 जो है वो y का मुकम्मल मुरब्बा है। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास बन गया कि पहली रकम का भी मुकम्मल मुरब्बा है और दूसरी रकम का भी मुकम्मल मुरब्बा है, दरमियान में माइनस का साइन है। तो क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को एक मरतबा हम जमा करके लिख देंगे और एक मरतबा माइनस करके लिख देंगे। सवाल की तरतीब से फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले जमा वाली वैल्यू लिखते हैं या माइनस वाली वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यूज जो है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1
पहली जो सवाल नंबर 4 की मैंने हल किया है कि आप किस तरह से उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर आपके पास इस तरह से कोई सवाल आ जाता है फार्मूला, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और क्या करते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की सूरत में लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सवाल नंबर 4 का सवाल जो दूसरी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी अभी सॉल्व करते हैं हम। तो सवाल नंबर 4 की दूसरी जुज मैंने सामने लिखी है। सवाल नंबर 4 की दूसरी जुज अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास दो वैल्यूज हैं। इस तरह के सवाल हम जो है वो कर चुके हैं और हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ब्रैकेट की जो दोनों वैल्यूज हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो सवाल है इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है x माइनस 1 और इधर है y माइनस 1। इसका मतलब है हम इसमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं ले सकते। तो एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया है कि इस तरह हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करेंगे क्वेश्चन को ताकि फैक्टराइजेशन कर सके हम। तो ज़रब देते हैं हम, x को x से ज़रब देंगे तो हो गया x की पावर 2, x को 1 से ज़रब देंगे तो x आ जाएगा माइनस y की पावर 2, और ये माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, और y को 1 से ज़रब देंगे तो y आ जाएगा। अब हमने क्वेश्चन को रीअरेंज इस तरह से करना है कि कॉमन लेने से हम क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन कर सकें। तो इस क्वेश्चन में हमने इस फार्मूले को मद्देनजर रखना है। इस फार्मूले की मदद से हम सवाल को हल करेंगे। तो क्या करते हैं, ये जो x की पावर 2 है इसके साथ ये माइनस y की पावर 2 वाली रकम ले आते हैं और बाकी रकम माइनस x जमा y। अब इस तरह से हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फार्मूला बन गया ये वाला, ठीक है। इस फार्मूले को हम सवाल में हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास x का मुकम्मल मुरब्बा माइनस y का मुकम्मल मुरब्बा, ठीक है। इतना हिस्सा जो है, ये दो वैल्यूज जो हैं ये दोनों हम अलहदा कर लेते हैं, और ये जो x जमा y है इसमें से भी हम -1 कॉमन ले लेते हैं। कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो हम क्या करते हैं, -1 जो है इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। -1 कॉमन लेने से क्या होगा, ये जो मैंने आपको बताया कि अगर बाहर माइनस है तो ये अंदर वाली अलामत जो है ये चेंज हो जाएगी। ये जमा था हमारे पास तो क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। अब सवाल में ये वाली जो रकम है हमारे पास, ये फार्मूला बन गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो क्या करेंगे, एक मरतबा हम जमा करके लिख देते हैं x जमा वाई और x माइनस वाई करके लिख देते हैं, और हमारे पास ये दूसरी रकम जो है वो साथ उसी तरह से लिख देते हैं -1 x माइनस वाई। अभी भी हम अगर क्वेश्चन को गौर से देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास फैक्टराइजेशन हो सकती है। अभी भी क्वेश्चन में हमारे पास ये एक रकम है सारी और ये दूसरी रकम है, और इन दोनों रकमों में हमारे पास ये x माइनस वाई वाला जो फैक्टर है ये कॉमन आ रहा है। दोनों रकमों में x माइनस वाई कॉमन आ रहा है। तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि x माइनस वाई जो है वो कॉमन लेते हैं, ठीक है। अगर इधर से मैंने x माइनस वाई कॉमन ले लिया तो बाकी मेरे पास रह गया x जमा वाई। बाकी क्या लिखूंगा मैं, इधर x जमा वाई, अलामत आ गई माइनस की, और इधर से मैंने अगर x माइनस वाई कॉमन ले लिया है तो बाकी मेरे पास क्या रह गया, 1। ये हो गई है इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन, क्योंकि इसके अलावा ना तो कोई चीज़ कॉमन आ रही है और ना ही कोई चीज़ जो है वो प्लस या माइनस हो रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 था, हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है। चैप्टर नंबर 5 जो है उसकी एक्सरसाइज 5.1 हम कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर 5 है हमारा फैक्टराइजेशन, तजज़ी, कि आप सवालों की तजज़ी किस तरह से कर सकते हैं, जुज़ किस तरह से बना सकते हैं, फैक्टर्स किस तरह से बना सकते हैं। तो हमने 4 सवाल हल कर लिए हैं, ये 5वां सवाल आखिरी सवाल है, और 5वें सवाल की पहली जुज़ मैंने सामने लिखी है। बाकी जितने भी पार्ट इसके दिए गए हैं, जुज़ें दी गई हैं सवाल नंबर 5 की, वो बिल्कुल इसी सवाल की तरह, इसलिए आप इसे ध्यान से समझेंगे तो बाकी आप जो है वो आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया उसमें हमारे पास 4 वैल्यूज थी या 3 वैल्यूज थी। हमने देखा है
कि हम उन तमाम वैल्यूज़ में से पहले देखते हैं कि कोई चीज़ कॉमन आती है या नहीं आती। तो हमारे पास जो चारों वैल्यूज़ सामने लिखी हुई हैं इनमें से कॉमन कोई भी चीज़ नहीं आती। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि अगर आपके पास सारी वैल्यूज़ में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो आप क्या करें, आप दो दो वैल्यूज़ में से कॉमन लें। ठीक है, पहले दो वैल्यूज़ को अगर मैं देखूं तो इनमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं आती, दूसरी दोनों वैल्यूज़ में से 3 कॉमन आता है। ठीक है, लेकिन ये भी हमने बात डिस्कस की है कि अगर आप दो दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आपके पास कॉमन लेने के बाद जो आपका आंसर आता है उसमें ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन इसमें वो वैल्यूज़ भी एक जैसी नहीं आती। तो हम फिर जाते हैं सवाल नंबर 3 और 4 की तरफ। सवाल नंबर 3 में भी हमने एक फार्मूला अप्लाई किया है जो सामने बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, और सवाल नंबर 4 में हमने एक फार्मूला अप्लाई किया है जो बोर्ड पे ये फार्मूला दूसरा मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें ये दोनों फार्मूले अप्लाई होते हैं। अब हमने सबसे पहले डिस्कस जो बात करनी है या जो बात नोट करनी है क्वेश्चन में वो ये करनी है कि कौन सी दो वैल्यूज हैं जिन पे ये फार्मूला अप्लाई होता है, ये वाला a जमा बी का मुकम्मल मुरब्बा, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि अगर इधर माइनस का साइन होगा तो ये भी साइन माइनस का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो मेरी ये जो 3 वैल्यूज हैं, ये जो 3 वैल्यूज हैं इन्हें मैं अगर इकट्ठा करूं तो मेरा मुकम्मल मुरब्बा बन जाता है, होल स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन में इसी साइड को जो है वो सॉल्व करते हैं। ये x की पावर 2 इसी तरह से लिख लेते हैं, माइनस पहले कॉमन मैं ले लेता हूँ, इस वैल्यू सारी को इकट्ठा कर लेता हूँ। माइनस का साइन कॉमन लेने से ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगा और ये वाला साइन भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब सवाल नंबर जो है 3 हमने किया है उसको मद्देनजर रखते हैं कि किस तरह हमने जो दी गई वैल्यूज हैं उनका मुकम्मल मुरब्बा बनाया था। ठीक है, पहले हमने किया था ये पहली रकम इसका मुकम्मल मुरब्बा बनाया था जमा 2, ये जो फार्मूले में ये फैक्टर है हमारे पास 2 आ गया, ज़रब पहली रकम हमारे पास y है, दूसरी रकम हमारे पास ये जो 9 है, 9 3 का मुकम्मल मुरब्बा है, तो इसका मतलब है दूसरी रकम हमारे पास क्या हुई, 3 हुई, जमा 3 का मुकम्मल मुरब्बा। ठीक है, और मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बताया था कि आप इस फैक्टर को जो है वो सॉल्व करके दोबारा से चेक कर सकते हैं कि आपने जो तजज़ी की है वो ठीक है या नहीं, जो आपने फार्मूला बनाया है वो ठीक है या नहीं। तो 3 2 बार 6 वाई, और ऊपर भी हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है 6 वाई है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो हम फार्मूला बना रहे हैं ये ठीक है। फार्मूले को जो है वो हल करते हैं, y जमा 3 का मुकम्मल मुरब्बा। ठीक है, ये भी बात मैंने आपको बताई है कि हम दरमियान में साइन जो यूज़ करते हैं दोनों वैल्यूज़ के, ये 2 वाला फैक्टर जो हमारे पास है उसका साइन यूज़ किया जाता है। अब ये जो 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं इन्हें हम इस फार्मूले के हिसाब से अगर देखें तो ये हमारे पास बन गया फार्मूला। पहली रकम भी एक मुकम्मल मुरब्बा है और दूसरी रकम भी एक मुकम्मल मुरब्बा है, और दरमियान में साइन हमारे पास है माइनस का। ठीक है, तो अगर ऐसी सूरत हाल हमारे पास आ जाए कि 2 रकमें हैं हमारे पास, पहली रकम भी मुकम्मल मुरब्बा है और दूसरी रकम भी मुकम्मल मुरब्बा है, तो हम क्या करते थे कि एक मरतबा दोनों वैल्यूज को जमा करके लिखते हैं और एक मरतबा दोनों वैल्यूज को माइनस करके लिखते हैं। तो लिख लेते हैं हम x जमा करके लिखेंगे तो ये जमा y और जमा 3 आ गया, और अगर माइनस करके मैं लिखूं x तो माइनस जो है ये दोनों वैल्यूज जो है इनके साइन चेंज कर देगा, y प्लस की जगह पे आ गया माइनस आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर बन गए हैं 2, ना तो इनमें से कोई चीज़ फर्दर कॉमन आ रही है, ना इनमें कोई चीज़ जो है वो प्लस माइनस हो रही है, और ना ही कोई फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 की पहली जुज मैंने आपके सामने हल की है। सवाल को किस तरह से हल करेंगे कि हमारे पास जितने भी पार्ट दिए गए हैं, जो जितने भी सवाल इसके दिए गए हैं, उनमें हमने पहले ये देखना है कि कौन सी 3 वैल्यूज़ को हम इकट्ठा करें तो वो हमारे पास होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा, ये वाला होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा। ठीक है,
होल स्क्वायर वाले फार्मूले को हम हल करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसकी मदद से हम इन्हें एक मरतबा जमा और एक मरतबा माइनस करके लिखेंगे। ये थी एक्सरसाइज आपकी 5.1। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1। बाकी जो क्वेश्चन सामने मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं किए, जो सॉल्व क्वेश्चन मैंने किए हैं, जो एक्सप्लेन किया आपको, इन सवालों को सामने रख के आप बाकी जो सवाल मैंने हल नहीं किए उनकी प्रैक्टिस करें। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला आता है तो आप वो जो है वो कमेंट करके या जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस पे जाके आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा।